नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश के भागों पर प्री मानसून की झमाझम बारिश होने की संभावना है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो या फिर पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भाग हो, सभी भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल के दिन भी बारिश वाले बादल अयोध्या से लेकर अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है और मध्य उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, आगरा, मथुरा, वृंदावन के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 30 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकते हैं। देखिए, 30 अप्रैल के दिन भी मौसम में बदलाव ये है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट पर पहुंच रहे हैं, यानी जो इलाके बिहार से सटे हुए हैं उन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश। और इधर दोस्तों बरेली से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद और लखनऊ के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच दोस्तों बहुत से भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, इन समूचे हिस्सों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 अप्रैल के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 1 मई के मौसम के बारे में बात करें तो अप्रैल का महीना समाप्त हो चुका है और मई का महीना प्री मानसून की बारिश के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय माना जाता है। तो धीरे धीरे दोस्तों बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही हैं। यानी 1 मई के दिन दोस्तों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, इन समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश। और इधर दोस्तों मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के भागों पर भी बारिश वाले बादलों के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। फिर भी दोस्तों ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 2 मई के दिन कितना बदल सकता है उत्तर प्रदेश का मौसम और किन भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। देखा जाए तो दोस्तों 2 मई के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण 2 मई के दिन जो पश्चिमी और निचले इलाके हैं जैसे कि ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 2 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित कर रही, यानी झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और लगातार जो पश्चिमी और तराई वाला बेल्ट है जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये समूचे भाग प्रभावित रहने वाले हैं। इन भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 3 मई के दिन दोस्तों देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में कंटिन्यू उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 3 मई के दिन
उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंचने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जो टेम्परेचर है वो उन भागों पर ऊपर की तरफ जाएगा जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि अयोध्या से लेकर अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती। इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाएगा और कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचती रहेंगी और लगातार दोस्तों जो पश्चिमी और दक्षिणी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इन जिलों में बारिश की गतिविधियों के कारण टेम्परेचर नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं, यानी दिन के अधिकतम तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग दोस्तों 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 4 मई के दिन कितना बदल सकता है उत्तर प्रदेश का मौसम और किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। जो अभी तक दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जा रहा था, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल 4 मई के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंचेंगे, जिसके कारण 4 मई के दिन भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी सभी भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, इन भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मोटी परत वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते आगरा, मथुरा, वृंदावन से लेकर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली इन भागों पर भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच सकता है। देखिए, जो भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जा रहा था, तो उससे राहत मिल चुकी है। पूर्वी हवाओं के कारण जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी के आसपास के इलाके, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग दोस्तों 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और वहीं दोस्तों जो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन के हिस्से हैं, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान बारिश होने के कारण सिर्फ 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 4 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 मई के दिन उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो सामान्य स्तर तक माना जाता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।